ठीक है। तो देख सकते हैं 12वीं की क्या है जो अपनी आर्ट सीरीज चल रही है। तो यहाँ से देखेंगे कि अपन इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, भारत में भूगोल का परिवर्तन पढ़ चुके हैं। अब लेकिन वो कहते हैं कि भारत में भूगोल को प्रभावित करने वाले जो अर्थव्यवस्था में हैं 3 परिवर्तन हैं। कितने परिवर्तन हैं? 3 परिवर्तन हैं। 3 परिवर्तन हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मतलब भूमि को किस तरीके से उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं या आय स्तर में कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है, अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, जो अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, समय के साथ बदलता रहता है। मतलब भाई सीधी बात है, समय के साथ क्या है, लोगों को पैसों में भी क्या है, बदलाव होता रहता है। क्यों? क्योंकि सीधी बात है, पैसे की जो महंगाई है वो बढ़ती जाती है। तो अर्थव्यवस्था का जो आकार है समय के साथ क्या है, बढ़ता है। जो देखा जाए जनसंख्या भी बढ़ती है, और जनसंख्या बढ़ने से क्या भाई, उनकी सीधी बात है आय पे भी क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जैसे अपने एक एग्जाम्पल देखिए है कि मान लो कोई घर में मान लो 3 बच्चे हैं, उनके भी क्या हो जाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाते हैं। और 5 एकड़ या 6 एकड़ ज़मीन है तो उसको यदि भागों में बांटते हैं तो कम कम पड़ेगी। तो वहाँ का उनको मुख्य आय स्तर क्या था, पहले कृषि थी। अब क्या है, 3 पार्ट डिवाइड में हो गया, वो कृषि नहीं कर पाएंगे, तो उनका जो आय स्तर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो तकनीकी चीज़ें सोचने लग जाएंगे। उसी ज़मीन पर हम तकनीकी चीज़ों को कोई ऐसा चीज़ सोचे कि इसके मिलते जुलते काम बन जाए। तो यहाँ से नई चीज़ आई है, जे वाली कह रहे हैं मतलब एक तकनीकी की बात कर रहा है। तो तकनीक किसी क्या मिलते जुलते कारक वो क्या करेंगे, निकालेंगे, कौन से भाई मिल जाए तो कारक पर निर्भर करेगा। चलो, लेकिन वो कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि भूमि पे दबाव बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब जैसी जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि पे क्या है, दबाव भी बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो सीधी बात है, तरंग मन जो क्या नपी हुई जमीन बची है, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या करेंगे भाई, पैसे देके कोई खरीद लेगा, चलो भाई यहाँ रहना है, अब रहना तो पड़ेगा, अब लोग हैं तो रहना तो पड़ेगा ना। तो पैसे लोग क्या करने पड़ेंगे, उस जो खेती वाली जमीन है उस पर भी क्या लोग रहने लग जाएंगे। नपी तुली में 5 एकड़ हो 3 एकड़ की, तो वो क्या वो कहते चलो कुछ नहीं भाई बांट लो, रहने के लिए कल हो जाएगा। अब नहीं किसी का है तो कहीं वो काम देखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है, इसमें याद यही रखना है कि जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो समय के साथ क्या बढ़ता है, जनसंख्या भी बढ़ती है, और उनके स्तर की आय स्तर की बात करें तो आय स्तर में क्या परिवर्तन आता है। तो वो करेंगे क्या, तो वो कह सकते हैं नई तकनीक के जो मिलते जुलते जो कारक हैं उन पर निर्भर रहते हैं। उनसे क्या है, मिलते जुलते कारक हैं उन पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन परिणाम स्वरूप इसके देखा जाए, मतलब इसका रिलेटिंग देखा जाए तो लेकिन क्या हो रहा है, भूमि पर क्या दबाव बढ़ता ही जा रहा है। भूमि पर क्या दबाव बढ़ता ही जा रहा है, और सीमांत कृषि का प्रयोग कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जो जमीन जो नपी तुली है उसका भी क्या करेंगे अपन, प्रयोग किया जा रहा है या कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं अपने, दूसरा है जो समय के साथ क्या है, जो अर्थव्यवस्था की क्या संरचना में भी क्या बदलाव आता है समय के साथ। ये तो बात सही है, सेम दूसरे से थोड़ा बोल सकते हैं कि समय के साथ क्या अर्थव्यवस्था की संरचना में भी क्या है, बदलाव होता है। जैसे देखिए द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की बात करें, द्वितीय तृतीय सेक्टर क्या प्रथम सेक्टर से अधिक तीव्र होता है। द्वितीय सेक्टर में क्या आते हैं, सेवाएं आती हैं, उद्योग आते हैं, है ना। तृतीय सेवा भी द्वितीय में उद्योग आते हैं, तृतीय में सेवाएं आती हैं। द्वितीय में उद्योग और तृतीय में सेवा क्षेत्र आते हैं। इनमें देखा जाए तो प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा क्या होती है, इनमें वृद्धि अधिक होती है, आर्थिक वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है। चेक कर सकते हैं कि द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा क्या होती है, तीव्रता में वृद्धि होती है, मतलब जल्दी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रक्रिया में, है ना, तो इस प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या कृषि भूमि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है। मतलब ऐसी जो क्या होती है, धीरे धीरे जो कृषि की भूमि होती है वो गैर कृषि में क्या होने लगती है, प्रयुक्त होने लगती है, प्रयोग करने लगते हैं लोग। जैसे हमने बताई थी अभी कि जैसे आप तुम रोड पे जाके देखो, इसी रोड पे देखो 3 वेयर हाउसेस पे मिलेंगे, 3 इस पे मिलेंगे, पन्ना रोड पे जाओ 3-4 यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से देखो 4-5 मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सागर रोड पे जाओ 3-4 इस पे मिल जाएंगे, नौगा रोड पे जाओ 3-4 इस पे मिल जाएंगे, एक और जो ना कौन साइड गए इस पे भी 3-4 मिल जाएंगे। अब जो एक जब जो भी वेयर हाउस है भी कम से कम 1 एकड़ जमीन लेता है, एक वेयर हाउस बनाने के लिए 1 एकड़ जमीन। अब ये क्या है, ये गैर कार्य में जो होती है। अब कोई क्या है उद्योग खोल दिया, ये भी क्या है गैर कृषि में युक्त हो रहा है। तो वो यहाँ पे बात कह सकते हैं कि समझ यहाँ पर देखा जाए कि प्रक्रिया जो क्या चलती रहेगी तो धीरे धीरे कृषि भूमि क्या गैर संबंधी कार्यों में क्या प्रयोग होने लग जाएगी। वो इस प्रकार तुम देख सकते हैं शहरों के चारों ओर, कह सकते हैं शहरों के चारों ओर जो परिवर्तन हो रहा है, यानी इस प्रकार जो परिवर्तन शहरों के चारों तरफ देख सकते हैं। जैसे अपन ने कहा भी
जो कृष्णा यूनिवर्सिटी है ना, कृष्णा यूनिवर्सिटी बनी 50-100 एकड़ में बनी हुई है। तो क्या है वहाँ पे कृषि की जा सकती थी ना, लेकिन अब नहीं हो रही, क्योंकि भाई वहाँ पर क्या है, जो एक सीमांत क्षेत्र निकाल दिया उन लोगों ने, तो वो गैर कृषि योग्य क्षेत्र बन गया। कैसा बन गया वो, मतलब 100 एकड़ जमीन पूरी क्या की क्या में चली गई, वो फालतू वो गैर कृषि काम में क्या है चली गई है। तो जो शहर के पास में बोल सकते हैं। तो इस प्रकार जो शहर के चारों तरफ देखा जाए तो जो कृषि योग्य भूमि थी अब क्या में प्रयोग होने लगी, वो गैर कृषि कार्य में प्रयोग होने लगी है। तो जहाँ कृषि भूमि को इमारतों के लिए उपयोग किया जा रहा है, और जो भी देख सकते हैं शहर में, जैसे यहीं के एक एरिया था, यहाँ पे पहले खेती विपत्ति होगी, अब क्या है सबका कर रहे हैं, इमारतें बनते जा रही हैं ना। तो इससे देख सकते हैं, और इससे भाई मेन फैक्ट ये निकल के आता है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें ये रखना है कि भाई समय के साथ अर्थव्यवस्था के आकार में भी परिवर्तन आता है। क्या आता है, आकार संरचना ही की बात है। समय के साथ क्या है, अर्थव्यवस्था के आकार में भी क्या है परिवर्तन आता है। और वो कहते हैं जो द्वितीयक तृतीयक जो सेक्टर है वो प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा क्या करते हैं, अधिक वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, अधिक वृद्धि करते हैं। वो यदि ऐसी प्रक्रिया चलती रही, मतलब काय की द्वितीयक तृतीयक की यदि ऐसी प्रक्रिया चलती रही, तो जो अपनी कृषि योग्य भूमि है वो गैर कृषि योग्य कार्य में क्या होने लगी, प्रयोग होने लग जाएगी या प्रयुक्त होने लग जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया को बताएं, तो इस प्रक्रिया में क्या है, ये प्रक्रिया कहाँ देखी जा सकती है, शहरों के चारों ओर देखी जा सकती है। वहाँ पर क्या इमारतों का निर्माण होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे आगे अपन कल मिलते हैं। तो इससे आगे देखा जाता है, कल देखते हैं, कल की वीडियो में मिलेगा।